तो ये 10 साल का टाइम कैसे स्टूडेंट्स का निकल जाता है जिन्हें पता ही नहीं चलता है। जैसे ही वो कुछ करने का सोचते हैं कोई फॉर्म आ जाता है। लेकिन आईटी सेक्टर में भी आपको अलग अलग न्यूज मिलता है कि ये ले ऑफ हो रहा है, वो ले ऑफ हो रहा है। 15,000 20,000 की नौकरी सर्च करने के लिए तैयार होता है, करने के लिए तैयार होता है, वो भी जल्दी नहीं मिलती है। 8 to 10 लाख का पैकेज चाहिए, 8 to 10 लाख के आसपास का पैकेज चाहिए। मतलब एक वो होता है ना, तारीख पे तारीख वाला, वो वाली कहानी यहाँ पे हो जाती है। इतना स्ट्रगल अगर हम कर लिए हैं तो कम से कम 8-10 लाख का तो पैकेज मिले। आप अपने सपनों की दुनिया में इतना मत खोइए कि सब कुछ बर्बाद हो जाए, ठीक? और छोटे स्ट्रगल को की वजह से उसको छोड़ के आप बड़े स्ट्रगल को गले लगा लें। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स फ्रॉम पास्ट 5 years, 6 years or even more than that? 5-6 years के प्रिपरेशन के बाद अगर आपका उसके अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है या आपको सक्सेस नहीं मिला है, तो आपको अब ये समझ में आना चाहिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, और अगर आप उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन को, तो किस बेसिस पे, क्या ऐसा डेटा है आपके पास, क्या ऐसा आपने पास्ट 6 सालों में नहीं किया कि जो आने वाले 2 सालों में करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लड़के इस चक्कर में फंसे हुए हैं। प्री मेंस, ये एग्जाम का डेट, उसका फॉर्म आ गया, जैसे ही वो कुछ करने का सोचते हैं कोई फॉर्म आ जाता है, अच्छा जी फॉर्म भर देते हैं, जैसे फिर कुछ करने का सोचते हैं उसका एग्जाम आ जाता है, एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं, उसके बाद फिर से तुरंत कोई और नया एक उसके रिजल्ट का वेट करते हैं। रिजल्ट कब आता है, नहीं आता है। मतलब ये कि सीरियसली मैं बताऊं अगर आपको, तो ये 10 साल का टाइम कैसे स्टूडेंट्स का निकल जाता है जिन्हें पता ही नहीं चलता है, ठीक है? इन्हें ये बात बीच में समझ में आती है कि आई शुड गेट बैक टू द आईटी सेक्टर बिकॉज, या कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शन है नहीं, देयर इज ओनली वन विच इज द आईटी सेक्टर, जहां पे आपको जॉब ले सकते हैं। लेकिन आईटी सेक्टर में भी आपको अलग अलग न्यूज मिलता है कि ये ले ऑफ हो रहा है, वो ले ऑफ हो रहा है, कोर्सेज हैं इतने सारे, इस बीच में आप कंफ्यूज रहते हो। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल्ड में पूरा एक एक चीज बताऊंगा कि देखिए क्या आपके साथ हो रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हम लोगों के पास आते हैं कि जिनके साथ क्या क्या हो रहा होता है, किस चक्कर में वो फंसे होते हैं। ये बताने का आपको पर्पस ये है कि शायद आपके साथ भी वैसा हो रहा है तो आप वहां से बाहर निकल सकते हैं और जेटीसी कनेक्ट कर सकते हैं, और जेटीसी आपको एक बहुत अच्छा सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है जिससे आप अपना करियर में आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आप समझिएगा मेरी बात। समझने का बात यह है कि देखिए ये कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के वो हैं, वैकेंसीज हैं। एसएससी सीजीएल की वैकेंसी है 14,582 वैकेंसीज हैं, और इसके अंदर लोगों ने कितने लोगों ने अप्लाई किया? 28 लाख लोगों ने अप्लाई किया। अब इस एसएससी सीजीएल की कहानी आपने पता है, रिसेंट में क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। आई डोंट वांट टू डिस्कस इट। मान लीजिए कि इसमें से एक बात तो पक्का है कि 28 लाख माइनस 14,582 को हटा दीजिए तो बाकी लोग बेरोजगार रहने वाले हैं, ये कंफर्म बात है, ठीक है? उसमें भी ऐसा नहीं है कि जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं उसी में उनका हो जाए। तो इसमें बहुत सारे लोग होंगे इस 28 लाख में से जो पिछले 5 सालों से बार बार उस एग्जाम को फॉर्म भर रहे हैं, दे रहे हैं, मे बी पास सिलेक्शन नहीं हो रहा है और वो उनका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी है और मे बी वो क्रैक कर लें। लेकिन जब आप ये 6 साल बाद क्रैक करते भी हैं कुछ लोग, तो क्या है, आपको ये देखना होगा कि सक्सेस रेशियो क्या है। मैं इसके बारे में और बात कर, आप थोड़ा सा सबको यूपीएससी सीएस, आप ये देखिए वैकेंसी कितनी है, 1105, जिसके अंदर में यूपीएससी इसके एप्लीकेंट्स कितने हैं, 13 लाख एप्लीकेंट हैं, ठीक है? आपको सीरियसली ये चीज सोचना चाहिए। एसएससी एमटीएस एग्जाम है, वैकेंसीज हैं 3426। एसएससी एमटीएस एग्जाम के एप्लीकेंट्स हैं कितने हैं, 18,25,000 एवरी ईयर।
ये जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की बात करूं, अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख हैं जो पास करते हैं इंजीनियरिंग एवरी लाइफ। अब आप समझिए कि इतने स्टूडेंट कैंडिडेट कहां से आ रहे हैं, मतलब कि कितने सालों का बैकलॉग बना हुआ है, मतलब ये कि कितने सालों से, कितने ईयर्स से लोग एक ही चीज के पीछे पड़े हुए हैं एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू गेट दैट सक्सेस। ये बात आपको, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि सडनली आपको वो सक्सेस मिल जाएगा। बात है कि सर आप अगेंस्ट हैं क्या गवर्नमेंट जॉब के? नहीं, मैं अगेंस्ट उस चीज के हूं कि एक यूथ है किसी कंट्री की और वो यूथ ना कुछ सीख रहा है, ना कोई स्किल सीख रहा है, ना कोई प्रैक्टिकल स्किल, इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल सीख रहा है जिसकी वजह से उसको कहीं पे भी जॉब मिल जाए। वो क्या कर रहा है कि एक कमरे में बंद होके 8-8 साल किसी एक चीज की तैयारी कर रहा है और सडनली एक दिन उसे पता होता है, वो 8 साल किस किस फेजेस के थ्रू वो निकलता है, ये बात तो आप समझिए। और सडनली उसे रियलाइज होता है कि नहीं जी ये मेरा नहीं होता, नहीं हो पाता। और अब वो कहीं बाहर में 15,000 20,000 की नौकरी सर्च करने के लिए तैयार होता है, करने के लिए तैयार होता है, वो भी जल्दी नहीं मिलती है। तो उसके स्टेट ऑफ माइंड सोचिए, कोई लड़का सोच रहा है हम आईएएस बनेंगे एंड सडनली 5 साल 7 साल 8 साल बाद उसे रियलाइज होता है कि नहीं बन पाए, तो वो क्या करेगा? क्या ऑप्शन है उसके पास? आप लोग, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन है वो ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूं दैट इज द बेस्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस फ्रॉम एटलीस्ट मोर देन 17-18 ईयर्स कि आईटी इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोग आप बोल सकते हैं कि आईटी के अंदर भी तो ले ऑफ चल रहा है। ले ऑफ चल रहा है, दैट इज अ जनरल प्रोसेस यार। कुछ परसेंट, 1-8% का कहीं कुछ निकाला जा रहा है, दैट इज एट अ सीनियर लेवल, वो जो बहुत पैसे कमा चुके हैं और फिर वो दूसरी जॉब चाहते हैं तो उन्हें मिलता है जॉब। ठीक है, आपको स्टार्ट करना है। आपको क्या चाहिए? 8 to 10 लाख का पैकेज चाहिए, 8 to 10 लाख के आसपास का पैकेज चाहिए। और यूपीएससी वाले या ये गवर्नमेंट एग्जाम वाले, एक बहुत यूपीएससी वालों के साथ एक बहुत, उनके मोस्टली जो तैयारी करते हैं उनके कॉम स्किल्स बहुत तगड़े होते हैं यूपीएससी में, मैंने नोटिस किया, इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादातर। वेयर एसएससी वगैरह वालों के थोड़ा सा कॉम स्किल उतना अच्छा नहीं होता है, उतना बेटर नहीं होता है। लेकिन ये जो यूपीएससी वाले हैं, अब पढ़ने का हैबिट तो सबको होता है, ये खतरनाक तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आपका अगर डायरेक्शन चेंज करें तो आप शायद बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ये तो एक कुछ डेटा रहा। मैं इसी तरह से कुछ और आपको डेटा दिखाता हूं। आप ये देखिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है फिर से, जिसमें यूपीएससी ईपीएफओ में 30 वैकेंसी है, कितना 9 लाख कुछ लोग। अब एसएससी कांस्टेबल 1200 प्लस की वैकेंसी है, 19 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। आप समझिए कि क्या चल रहा है आपके साथ, आप क्या करना चाहते हैं। अब ये आ जाइए उत्तर प्रदेश की, कुछ स्टेट वाइज है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 19 लाख, ये हो सकता है कि मैं मतलब डेटा मैंने किसी वेबसाइट से लिया है। यूपी पुलिस असिस्टेंस ऑपरेटर ये 1200 कुछ का पोस्ट है, 1 ये फिर भी थोड़ा बेटर है। यूपीएससी पीसीएस एग्जाम 200 पोस्ट है, 6 लाख लोगों, कुछ लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है, और आगे अब आप देखिए ऐसे ही ये मध्य प्रदेश का है, ये राजस्थान का है। राजस्थान के ये डेटा इसलिए कम है कि राजस्थान में जनरली ये ओपनिंग्स आ रही हैं, बाकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये ओपनिंग्स बहुत टाइम से रुकी हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा आपको एप्लीकेंट्स वर्सेस पोस्ट का रेशियो कम मिल रहा होगा। ठीक है, अब पॉइंट सिर्फ यहां पे ये एक बात की है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि क्या गारंटी है कि हम आईटी में जॉब करने आए तो हमें जॉब मिल जाएगा। देखिए, आपको मैं पूरा इसका पाथ बताता हूं। सबसे पहला चीज कि आपको 8 महीने तक, 8 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स और ले लीजिए, इतना टाइम आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, आईटी में आने के लिए, तैयारी करने के लिए इतना टाइम जब ले रहे हैं तो इसमें पहला स्टेज है कि आप बहुत केयरफुली कोर्स चूज करिए। कोर्स को बहुत ध्यान से चूज। अब जैसे मैं बोलूंगा कि आप आराम से आंख बंद करके जावा फुल स्टैक को चूज कर सकते हैं। ठीक है, और मैं बोलता हूं कि इसका सक्सेस रेशियो बहुत तगड़ा है अगर आप इतने टाइम तक पढ़ते हैं। इस 8-9 महीने के लिए आप अपने आप को थोड़ी अपनी दुनिया से अलग कर लीजिए और मेंटली आप प्रिपेयर हो जाइए कि आई एम क्विटिंग माई गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। वो जब कर ले, क्योंकि बहुत सारे लड़के आते हैं यहाँ पढ़ने आ तो जाते हैं,
बट साथ में उनके दिमाग में रहता है कि यार एक एग्जाम का और डेट है वो दे लेते हैं, इसका रिजल्ट का वेट कर लेते हैं, वो रिजल्ट आया तब तक दूसरा वैकेंसी आ गया उसका दे, मतलब एक वो होता है ना तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख वाला, वो वाली कहानी यहां पे हो जाती है। तो कहने का मतलब है फिक्स्ड फोकस होके आइए कि नो आई हैव टू गेट इनटू दिस ओनली, देखो आपका करियर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, दूसरी तो कोर्स बहुत ध्यान से सेलेक्ट करिए। ठीक है, कोर्स ध्यान से सेलेक्ट करने में एक इसमें कॉमन मिसकंसेप्शन आता है कि आई हैव टू गेट इनटू द आईटी फील्ड बट आई डोंट वांट टू डू द कोडिंग। देखिए मैं आपको बात बताऊं, आज के डेट का कोडिंग का जॉब बहुत आसान है, आपका ग्रोथ अच्छा रहता है, पैकेबिलिटी भी रहती है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो आप नॉन कोडिंग वाले जॉब पे ज्यादा फोकस करिए मत, ये मेरा समझ है, क्योंकि नॉन कोडिंग वाले जॉब्स पे आईटी में है नॉन कोडिंग के जॉब्स, ठीक है, लेकिन उसकी उतनी ओपनिंग्स नहीं रहती हैं मास लेवल पे। अब प्लस जो लोग कर लेते हैं तो फिर वही 12,000 15,000 20,000 के चक्कर में फंसे जाते हैं, और उनका ये एक थॉट रहता है कि चलो पहले एंट्री कर जाओ 15,000 पे, 1-2 साल बाद चेंज करेंगे तो कितना हो जाए। तो मान लीजिए आप 15,000 पे एंट्री कर लिए और 2 साल बाद आप चेंज भी किए तो 30,000 का हो गया, या फिर आपका 40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम आप देखिए कि आपने 6 साल उधर दिया, 7 साल उधर दिया, उसके बाद आप इन चीजों के चक्कर में फंस रहे हैं। सो थोड़ा सा आपको ये समझना चाहिए, और थोड़ा सा समझने का मतलब है कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद, मतलब रोज मिलते हैं ना, तो उसके बाद ये थॉट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आई एम नॉट नेमिंग एनी कोर्स कि कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए, जो करना है करिए, लेकिन जहां आप फंसे हुए हैं वहां से इमीडिएटली बाहर निकलिए, जहां से मर्जी वहां से करिए। आई एम नॉट सेइंग कि यहीं से आप आइए पढ़िए, ठीक है, लेकिन हां हम लोगों को एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको आगे जॉब में ले जाने का। ठीक है, बशर्ते आप हमारी भी बात को सुनते हैं, क्योंकि आफ्टर सम टाइम आप एक्सपर्ट बनने लगते हैं चीजों को समझ, तो फिर और आपके लिए काम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो आप इसमें कोर्स ध्यान से चूज करिए, टाइम ले लीजिए, और टाइम लेके अब आप एक बात समझिए, यहां पे क्या हो रहा है कि प्राइवेट जॉब्स के अंदर में, प्राइवेट जॉब के अंदर में अलग अलग कंपनीज हैं, इनका बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट ओपनिंग्स है, इनको किसी गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लेना है, कहीं से नहीं लेना है, इनकी जो ओपनिंग आई शॉर्ट टर्म में क्लोज करते हैं। इनको स्किल्स चाहिए, स्किल्स है तो ये आपको अपॉर्चुनिटी भी दे देते हैं, स्किल नहीं है, आपके पास डिग्री खूब भी है, कोई गैप नहीं है, फिर भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। आप समझ रहे, तो स्किल मैटर करेगा। और मेरे अकॉर्डिंग जावा फुल स्टैक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, बेस्ट कोर्स है। हम लोग और भी बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, लेकिन स्पेशली इस बैकग्राउंड से जो लोग आते, क्योंकि क्यों आपके लिए चाहिए ये, बिकॉज आपका मिनिमम अब एक्सपेक्टेशन तो होगा ना यार कि इतना स्ट्रगल अगर हम कर लिए हैं तो कम से कम 8-10 लाख का तो पैकेज मिले। ठीक है, 8-10 लाख का पैकेज अभी ज्वाइन करते हैं तो मिलता है, आफ्टर 1 और 2 ईयर के बाद जब हम स्विच करते हैं, 2 इयर्स के बाद स्विच करते हैं, तो ये 10 लाख कम से कम 15 से 20 के बीच में जाए, एटलीस्ट ये आपका एक्सपेक्टेशन है। और मैं आपको ये चीज सजेस्ट करने का सिर्फ एक रीजन है कि हमारा एम ये है, एम ये है। ठीक है, तो इसमें आपको कहीं भी डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है, कौन दोस्त क्या बोल रहा है, बहुत सारे लोग, ऐसा मैं बताऊं, आपने कॉलेज निकले, आप कोई आपका दोस्त आईटी में चला गया, कोई दोस्त आपका आईटी में नहीं, जैसे आप आईटी में नहीं गए, अब 2-4 साल बाद आप उस दोस्त से बात करते हो कि भाई क्या कैन आई गेट इनटू द आईटी, वो बोलता है कि नहीं नहीं अब तो तुम्हारे लिए नहीं। अब क्या होता है कि आपको लगता है ये दोस्त है, वो दोस्त आपसे बहुत कुछ हाइड कर रहा है, हमें भी उसे पता नहीं है, आपको सही डायरेक्शन में गाइड भी नहीं कर रहा है। बहुत सारे दोस्त गाइड करते हैं, अपने साथ के जो बच्चे जो मतलब उनके दोस्त हैं वो गवर्नमेंट में पढ़ रहे होते हैं, उनका खुद फीस जमा करा के पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाने का मतलब ज्वाइन करवाते हैं, आगे बढ़वाते हैं, और उनको रिजल्ट मिलता है उसका, तो वो भी एक फ्रेंडशिप होती है। वेयर एज एक टाइप की फ्रेंडशिप होगी नहीं नहीं तुमको डिमोटिवेट कर देंगे पूरा कि नहीं कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे आईटी में जॉब लें, एज एन डेवलपर जॉब लें, और बहुत सेफ, बहुत बढ़िया, मतलब एक आपके लिए अच्छा करियर है, बशर्ते आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये पूरा बात आपको समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अपने सपनों की दुनिया में इतना मत खोइए कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। ठीक है, आज की कहानी है, एक लड़का, आज की मैं बता रहा हूं, आई विल नॉट नेम दैट। एक लड़का 2013 पास आउट, वो लगभग 3 इयर्स वो जॉब किया
वो मेरे से बेंगलोर में पढ़ता था। 3 साल या 4 साल के आसपास उसने जॉब किया, बिहार का था लड़का। उसको किसी ने बोला, गांव में गया, और वो कंपनी नेम मैं आपको बता देता हूँ, वो कॉग्निजेंट में था, CTS में था, कॉग्निजेंट में था। इसका पैकेज जो है 4 साल 5 साल पहले, मतलब उस समय जब जॉब छोड़ा तो लगभग 23 लाख के आसपास का था। इसको गांव में लोगों ने ये समझाया कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम पढ़ने में इतने तेज थे, ये कहाँ तुम प्राइवेट जॉब में फंस गए, देखो वो फलाने जो है वो सरकारी नौकरी है, उसका रुतबा देखो, ये देखो। ये भाई साहब ने अपना जॉब छोड़ा, क्विट किया अपना जॉब। ये जॉब क्विट करने के बाद ये आ गए UPSC की प्रिपरेशन में, यहीं दिल्ली में UPSC की प्रिपरेशन में। ये लगभग 4 से 5 साल का प्रिपरेशन, 4 to 5 ईयर्स का ये प्रिपरेशन किए हैं, और इनका रिजल्ट है 0। रिजल्ट है 0। इनकी आज के डेट की स्थिति क्या है, ये कह रहे हैं कि हमें किसी तरह से एंट्री मिल जाए, मुझे 23 लाख 24 लाख रुपए नहीं चाहिए, क्योंकि अब 4-5 सालों के अंदर इसमें इतना इन्होंने अपना टाइम दे दिया कि ये वाला स्किल सेट था ऑलमोस्ट एक वो हो चुका है, ऊपर की चीजें याद हैं। अब आप आज के डेट का मार्केट टोटली बदल गया है, सो ही हैज टू स्टडी। ये जा सकते हैं आराम से, है ना, लेकिन अगर उसी कॉन्फिडेंस में रहेंगे उस समय का हिसाब से कि नहीं हम तो अभी भी कर लेंगे, तो इनके लिए टफ होने वाला है। ठीक है, अब आप समझो कि ये कौन सा डिसीजन था कि UPSC की तैयारी करने लगे किसी के बात में, किसी के चढ़ाने में, किसी को समझाने में, और ये टोटली जैसे, मतलब अब आप समझो कि इनके लिए जाना IT के अंदर कितना टफ है। टफ बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेंटली इनके लिए बहुत बड़ा वो है, क्योंकि अभी अनसक्सेसफुल होने के बाद आदमी कुछ और करता है ना, तो वो बड़ा गड़बड़ होता है। ठीक है, तो इस तरह का काम अगर आप करते हैं तो प्लीज मत करिए। आप IT में हैं, वहां अपने स्ट्रगल्स हैं, नो डाउट है, उसके रिटर्न में आपको पैसा मिलता है, और छोटे स्ट्रगल को की वजह से उसको छोड़ के आप बड़े स्ट्रगल को गले लगा लें, लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल को गले लगा ले, ये मेरे हिसाब से आपको अच्छा नहीं है आपका, अगर ये डिसीजन है तो। और मतलब ये एकदम रिसेंट की बात बता रहा हूं, आई थिंक मैं आज सुबह ही मिला था इनसे, तो ये मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो इसलिए आप आइए, JTC आइए, बात करिए, समझिए कि आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं, कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लग के कितना आप कैसे कर सकते हो, कैसे जल्दी कर सकते हैं, और कैसे आप एक ठीक ठाक जॉब में जा सकते हैं। क्योंकि वैकेंसीज का डेटा मैंने दिखाया और वो डेटा बहुत डरावना है। ठीक है, तो आपको ये बात समझना चाहिए और समझ के फिर अपने लाइफ के डिसीजंस लेने चाहिए। मेरा थॉट या जो मैं आपको बोल रहा हूँ अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।